इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। भीषण जंग के बीच उन्होंने बयान जारी किया और बताया कि ईरान के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और यूरेनियम को तैयार करने की क्षमता नहीं बची है, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल की सेना ने ईरान के उन ठिकानों पर हमले किए जहां बड़े पैमाने पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले कारखाने मौजूद थे। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जारी जंग के बीच सैटेलाइट के जरिए ली गई 2 तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें ईरान के करज मिसाइल प्लांट की बताई गई। दावा किया गया कि उनमें एक तस्वीर 1 मार्च को ली गई थी, जिसमें उस मिसाइल प्लांट का हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित नजर आया, लेकिन 11 मार्च को ली गई दूसरी तस्वीर में उस मिसाइल प्लांट का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया। दावा किया गया कि ईरान के करज मिसाइल प्लांट पर अमेरिका ने भीषण हवाई हमला किया था और उस हमले में उस मिसाइल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। ईरान का करज इलाका राजधानी तेहरान से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में मौजूद है और वहीं पर वो मिसाइल प्लांट बना हुआ है। बताया जाता है कि ईरान उसका इस्तेमाल अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करने के लिए कर रहा था और दावा किया गया कि वहीं पर अमेरिका ने हवाई हमला कर दिया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों के कारखाने ही नहीं बल्कि ईरान की हथियार फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा कर दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इजरायल की सेना ने हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और घातक ड्रोनों की खेप को बर्बाद कर दिया। उन कारखानों को नष्ट करने का भी दावा किया गया जहां खतरनाक मिसाइलों को बनाने वाले पुर्जे तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि इसमें ईरान के परमाणु ढांचे भी शामिल हैं। नेतन्याहू ने बताया कि अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमता को बहुत कमजोर कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इन हमलों के बाद अब ईरान के पास यूरेनियम को तैयार करने की क्षमता नहीं बची है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים. नेतन्याहू के इस दावे के कुछ दिन पहले ईरान के इस्फहान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई थी, क्योंकि दावा किया गया था कि अमेरिका और इजरायल की सेना ने वहां पर हवाई हमला कर दिया था। इस्फहान ईरान के प्रमुख प्रांतों में एक है और यहां ईरान के कई न्यूक्लियर प्लांट मौजूद हैं और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकाने उसके परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा हैं। वहां यूरेनियम को प्रोसेस करने वाले प्लांट हैं। इस्फहान ईरान के बीचों बीच मौजूद है और राजधानी तेहरान से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। परमाणु ठिकानों वाले इस प्रांत में ईरान की सेना का एक बहुत बड़ा मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। इस्फहान में ही ईरान की मिसाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री भी मौजूद है। कुछ दिनों पहले दावा किया गया था कि अमेरिका और इजरायल के हवाई हमले में इस्फहान और उसके आसपास के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। उस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और यूरेनियम को तैयार करने की क्षमता नहीं बची है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये संभावनाएं जताई कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। उधर अल-अक्सा मस्जिद में एंट्री बंद होने के बाद यरूशलेम में लोगों ने सड़कों पर ईद की नमाज अदा की। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के बाद से ही सुरक्षा का हवाला देते हुए अल-अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया गया और इसीलिए यरूशलेम में लोगों ने सड़कों पर ईद की नमाज अदा की। लेकिन दावा किया गया कि इस बीच अल-अक्सा मस्जिद के पास इजरायल के सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोग भागते हुए नजर आए, क्योंकि एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दागे गए। वहां सड़क पर कुछ देर के लिए सिर्फ धुआं नजर आया और आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाज सुनाई दी। अल-अक्सा मस्जिद के पास आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद उन लोगों के साथ साथ इजरायली सुरक्षा बल के जवान भी उनके पीछे दौड़ते दिखे। इजरायल के सुरक्षा बल ने दावा किया कि वो लोग नमाज के लिए अल-अक्सा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दावा किया गया कि उन्हें रोकने के लिए इजरायल के सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके बाद भारी तादाद में यरूशलेम की सड़क पर मौजूद वो लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए और इस दौरान अल-अक्सा मस्जिद के आसपास की सड़कों पर दहशत मची रही। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के बाद से वहां की घेरेबंदी कर दी गई थी और इस दौरान इजरायल के सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती भी कर दी गई। लेकिन दावा किया गया कि भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे और नमाज अदा करने के लिए अल-अक्सा मस्जिद में जाने की कोशिश की। दावा किया गया कि इसके बाद इजरायल के सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोका और आंसू गैस के गोले दागे। वहां काफी देर तक आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला चलता रहा।
अल-अक्सा मस्जिद के आसपास जबरदस्त सुरक्षा पहरा नजर आया। वहां चारों तरफ इजरायल के सुरक्षा बल के जवान गश्त करते दिखाई दिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान में शुरू हुई जंग के बाद ही पूर्वी यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया गया था। ये जो मस्जिद अक्सा है, यहाँ पे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता जो है उसको बंद कर दिया गया। हालांकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है युद्ध के कारण। अल-अक्सा मस्जिद बंद होने की वजह से वहां लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की। इस दौरान वहां हर तरफ इजरायल के सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे और कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। इधर लेबनान से लगने वाली इजरायल की सीमा पर लगातार हो रहे हमलों के कारण वहां सन्नाटा पसर गया। उत्तरी इजरायल और दक्षिणी लेबनान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि ईरान से शुरू हुई जंग के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल पर हमले तेज कर दिए और इसीलिए उत्तरी इजरायल के इलाकों में खतरा मंडराने लगा और वहां सन्नाटा पसरा नजर आया। ग्राउंड पे सिचुएशन काफी टेंस है। ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये लेबनान और इजराइल बॉर्डर की है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मैं हूँ। यहाँ इजराइल साइड से, दोनों साइड से बॉर्डर है। लगातार यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, लगातार यहाँ पे रॉकेट्स और मिसाइल बरस रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इजरायल और लेबनान बॉर्डर के पास पहुंची और वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। उनमें एक व्यक्ति ने बताया कि उनका घर बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों में उनके घर को भारी नुकसान पहुंचा। Being a bomb cell and the window in my entrance of my house was broken. बताया गया कि उत्तरी इजरायल के नहारिया इलाके में हिजबुल्लाह ने भीषण हमले किए और कई मकानों को बर्बाद कर दिया। ये नॉर्थ इसराइल का इलाका है और यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। अटैक्स की वजह से यहाँ पे कई सारे मकान जो हैं वो तबाह हो गए हैं। मैं इस मकान के अंदर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। कई घरों को यहाँ पे आग लगी है। वहां हमले के बाद उनमें एक मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया और जोरदार धमाके में उस मकान में लगी ईंट टूटकर बिखर गई। इतना ही नहीं, उसके कुछ हिस्से जल गए और उसके अंदर रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब गया। यानी धमाके के बाद सामने आई तस्वीरों ने साफ कर दिया कि वहां कितना खौफनाक हमला किया गया। उस मकान के अंदर रखे सोफे पर कंक्रीट का मलबा बिखरा हुआ नजर आया। इसके अलावा किचन के अंदर जला हुआ सामान रखा दिखाई दिया। बताया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए भीषण हमले के बाद वहां आग लग गई। आप देख सकते हैं इस घर का क्या हाल हुआ है। सब कुछ जलकर यहाँ पे राख हुआ है अंदर और अभी भी यहाँ पे बहुत धुआं है जो हमें अभी यहाँ से महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उस मकान के अंदर और बाहर हर तरफ जली हुई लकड़ियां बिखरी हुई दिखी जो उस मकान की खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी। बताया गया कि उस मकान को कुछ समय पहले ही खाली करा लिया गया था क्योंकि वो मकान उत्तरी इजरायल के नाहरिया इलाके में मौजूद है और हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार वहां हमले कर रहे हैं। इसलिए इजरायल की सेना ने भी दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई तेज कर दी। और कुछ दिनों पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने बताया था कि जब तक उत्तरी इजरायल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक इजरायल की फौज का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी रहेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बताया था कि उत्तरी इजरायल के इलाकों में रहने वाली बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि दावा किया गया कि उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह ने हमले बढ़ा दिए। उत्तरी इजरायल के इलाके दक्षिणी लेबनान की सीमा के नजदीक हैं और बताया जा रहा है कि उन इलाकों को सुरक्षित करने के लिए ही इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले शुरू कर दिए ताकि उत्तरी इजरायल के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर लौट सकें। कुछ दिनों पहले इजरायल की सेना ने बताया था कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजरायल की फौज ने हमले तेज कर दिए। इतना ही नहीं, इजरायल के एक अधिकारी ने बताया था कि आने वाले दिनों में लेबनान में ये हमले और तेज हो सकते हैं।